हेलो एवरीवन, मैं शिवम पांडे आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर से आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 6 का जो हमारा है मेंसुरेशन चैप्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये आपके डेली लाइफ में भी यूज होने वाला चैप्टर है। मैथ का ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, इसको पढ़ने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेंसुरेशन जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम मेंसुरेशन का मतलब समझते हैं कि ये मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो मेंसुरेशन ये समझो कि मेंसुरेशन एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसके अंडर हम क्या पढ़ाई करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। कोई भी आपको ज्योमेट्रिकली शेप दे दिया जाएगा, जैसे वो शेप आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल या स्क्वायर या मान लो कुछ भी ऐसे कोई भी शेप आपको मिल सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको रेगुलर शेप बताया। ठीक है, इसके बारे में देखो तो हम क्या बता रहे थे, मेंसुरेशन इज द मैथमेटिकल ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इट्स एरिया एंड पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। तो अभी जो इस क्लास में हमको पढ़ना है, वहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे हम आगे के क्लास में जाएंगे हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अभी हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको पहला पढ़ना है यहाँ पे पेरीमीटर और दूसरा क्या पढ़ना है हमको, एरिया। कोई भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप दे देगा और वहाँ पे पूछेगा कि पेरीमीटर बताओ, दूसरा क्या पूछेगा, एरिया क्या होता है। तो अच्छा, पेरीमीटर बताने के लिए हमको पेरीमीटर पता भी होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है, एरिया बताने के लिए हमको एरिया भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और अलग अलग शेप में हम कैसे पेरीमीटर को निकालेंगे। जब एक बार आपको पता चल जाएगा कि पेरीमीटर क्या होता है तो आप आसानी से किसी भी शेप के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो पेरीमीटर हम यहाँ पे एरिया में मिटा दे रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमको क्या चीज़ें यहाँ पे इस क्लास में पढ़नी है। पहला तो एक हमको पढ़ना है पेरीमीटर, दूसरा पढ़ना है एरिया। तो हम सबसे पहले पेरीमीटर को देखते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर अगर आप डेफिनीशन से देखना चाहोगे तो पेरीमीटर आप देखो, पेरीमीटर इज़ द लेंथ और डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब आप देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ को कि जैसे मान लो ये आपका मान लो ये प्लेग्राउंड है। ठीक है, कुछ ऐसे शेप में। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आप जाके अपने प्लेग्राउंड का चक्कर लगाओ एक। ठीक है, बाउंड्री की चक्कर लगा के आओ एक। तो आप मान लो यहाँ से जाते हो और चक्कर लगाते हो, यहाँ से ऐसे ऐसे चलते जाओगे, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ, फिर वापस उसी जगह पे ही आ जाओगे। तभी आपका एक चक्कर कंप्लीट होगा। जब वापस जहाँ से शुरू करोगे वापस उसी जगह पे जब पहुँचोगे तभी आपका एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो अब आपसे कोई पूछता है कि आप कितना लेंथ या कितना डिस्टेंस कवर करके आ रहे हो, तो आप क्या बताओगे। अगर मान लो आप काउंट कर रहे होगे तो आप बोलोगे कि स्टेप में चल रहे होगे, लेंथ वो मेजर करने वाला तो कोई चीज़ लेके चलोगे नहीं, तो क्या बताओगे कि हम इतना कदम चल के आए। ठीक है, स्टेप। ठीक, तो जैसे कि अब मान लो तो ये जो 100 स्टेप आप बताया है कि हम 100 स्टेप चले या 150 स्टेप चले, कुछ भी आप चल सकते हो, उस वही क्या कहलाएगा, आपका पेरीमीटर कहलाएगा वही चीज़। ठीक है, पेरीमीटर क्या हुआ, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बोल सकते हो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो बाउंड्री का लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक, अब जैसे देखो ये तो देखो यहाँ पे अगर मान लो ये अगर ऐसे कुछ फिगर आपको गिवन हो, ठीक, और यहाँ पे बोलता है कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड करो। यहाँ पे तो क्या आपको जो साइड है इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का मान लो 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, सारे जितने भी साइड हैं इन सब के लेंथ को आपस में ऐड करके वही आपका जो रिजल्ट आएगा, लेंथ को जब ऐड करोगे, सम करोगे आपस में, तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे मान लो ये आपका एक फिगर है। ठीक, यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस आपकी, ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड है इसकी लेंथ भी मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये जो साइड है इसकी लेंथ मान लो 12 सेंटीमीटर है और इसकी भी लेंथ मान लो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, आपसे कोई पेरीमीटर के लिए बोलेगा, ऐसे आपको फिगर दे दिया, बोला कि
इसका पेरीमीटर आप फाइंड करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का सम करना पड़ेगा, सभी साइड के लेंथ का सम करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब आप सम करोगे इनका तो जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि पेरीमीटर क्या होता है। अच्छा, अभी क्या हम लोग कुछ स्पेशल जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं उनके बारे में देखते हैं कि उनका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे वो जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ स्पेशल जो यहाँ पे आपको जैसे पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है, एक हमारा जो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, ये आपका फिगर है स्क्वायर। दूसरा जो हमारा फिगर है इसके बारे में ज्योमेट्रिकल शेप है वो पढ़ना है, वो है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, और तीसरा जो हमारा स्पेशल फिगर है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। पहला तो हमारा एक स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, स्क्वायर का एरिया निकालना हमको सीखना है और पेरीमीटर निकालना सीखना है। दूसरा हमको किसका पेरीमीटर और एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना सीखना है। और तीसरा जो हमको यहाँ पे पढ़ना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर और एरिया निकालना सीखना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर और एरिया निकालना सीखते हैं। ठीक है, इन दोनों का मैं नाम मिटा दे रहा हूँ। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्लास 6 में कहाँ तक का पढ़ना है और कितना सीखना है। ठीक है, तो देखो जो स्क्वायर है, पहले स्क्वायर क्या होता है आपने जाना होगा। ठीक है, शेप एंड साइज में जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में उसकी सभी साइड जो होती हैं, स्क्वायर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी क्या हो, सभी साइड की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, क्या हमने बोला, जो यहाँ पे देखो, ये मैं नाम दे रहा हूँ इनको, ये यहाँ पे जो साइड होंगे, चारों साइड का क्या होगा, लेंथ आपस में इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो ए बी का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा हमारे बी डी का जो लेंथ होगा वो हमारा सी डी के इक्वल होगा, सी डी का जो लेंथ होगा वो हमारा ए सी के इक्वल होगा। मतलब आपस में चारों का लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हो। दूसरा चीज़ एक होता है हमारा एंगल। अच्छा, कुछ लोग को आप पूछेंगे सर एंगल क्या होता है, तो वो भी आपको बताया गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, इनके बीच का जो जगह होता है ना, ये जगह, दोनों लाइन के बीच का जो जगह होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि सर एंगल क्या होता है। तो जो यहाँ पे एंगल होता है हमारा साइड का, वो कितना होता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को ही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर में आपको दो चीज़ें मैंने बताई। स्क्वायर के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो हमारा होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर का यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, निकालना है। एक तो हमको पेरीमीटर निकालना है, दूसरा हमको एरिया निकालना है। आपको स्क्वायर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो चलो हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकाल लेंगे। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि पेरीमीटर तो वही हो गया, साइड का लेंथ आपस में सम कर लो, तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या एक फार्मूला गिवन होता है, उसके थ्रू हम निकालेंगे। तो सब हम फार्मूला ही निकालते हैं, देखते हैं फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये स्क्वायर है आपका, ठीक, ये मान लो स्क्वायर है। ठीक, और मैं बोल रहा हूँ कि इसके सारे साइड का लेंथ क्या है, सेम है। तो अब मान लो यहाँ पे मैं
अगर साइड का जो लेंथ है उसको मैं ए स्मॉल ए से डिनोट कर दूँ, कोई दिक्कत? ए मतलब जैसे आप 10 सेंटीमीटर दिखा रहे थे वैसे मैं क्या दिखा दिया, ए है, ठीक है। यहाँ पे भी तब ए होगा, अगर एक साइड उसका ए हो गया तो दूसरे साइड का भी लेंथ ए होगा, ऐसे सभी साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का मतलब आप समझना, ए किसके लिए हमने लिखा है, साइड के लिए, ठीक। अच्छा अब देखो आप ध्यान से, और स्क्वायर में 90 डिग्री सभी एंगल होते हैं, ये तो होता ही है, ठीक। तो स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या बोलता है, हमको सारे साइड का लेंथ क्या करना है, सारे साइड के लेंथ का सम करना है। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो हमारा लेंथ के पहला साइड जो है, एक हमारा साइड ये है ए से लेके बी तक का, एक साइड हमने क्या लिखा ए बी, दूसरा साइड हमारा क्या है बी से लेके डी तक का, प्लस बी डी, कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट में। डी से लेके सी तक का ये हमारा तीसरा साइड हो गया। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ए बी और सी यहाँ होना चाहिए, डी यहाँ होना चाहिए, लेकिन लिख दिया तो कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं, ए बी और डी सी। उसके बाद क्या होगा, हमारा तीसरा साइड जो हमारा सबसे लास्ट वाला साइड है वो हमारा क्या हो गया तीसरे के बाद, सी ए, ठीक है, सी ए। देखो हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में हमने क्या किया, ए से लेके बी तक की एक साइड थी उसको लिखा सबसे पहले, दूसरी साइड हमारी ये थी ए से बी से लेके डी तक की उसको लिखा, तीसरी साइड हमारी जो थी वो थी डी सी, तो डी सी लिखा हमने, चौथी साइड थी हमारी सी ए, और इन सब के बीच में हमने क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ठीक है। मिटा दो नहीं तो कुछ लोग कहेंगे प्लस माइनस लगा दिए सब, ठीक है। यहाँ से हो गया डी। अब क्या करते हैं, इन साइड की जो लेंथ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो साइड की लेंथ हमने क्या लिखा था, ए, तो इसकी जगह ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा हम बी डी की जगह पे ए लिख सकते हैं, ऐसे हम इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे, सब जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास एक टॉफ़ी है, ठीक है, और आपको एक टॉफ़ी और मिल जाता है तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हो जाती है, 2 टॉफ़ी हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए है तो आप क्या लिख सकते हो, 4a, ठीक है। अब 4a से आप समझना, यहाँ पे देखो जगह नहीं है नीचे इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, 4a से आप ये समझ सकते हो 4, और जहाँ पे बीच में देखो एक नंबर है और बीच यहाँ पे क्या है, साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइन, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या था, यहाँ से आप देख सकते हो ए हमने क्या लिया था, साइड, 4 इंटू साइड। अब क्या साइड्स लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि यही सारे साइड हैं, ठीक, साइड ही लिख दो, 4 इंटू साइड। तो मतलब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, अब बार बार हमको कोई, जहाँ पे मान लो स्क्वायर हमको पता चल गया ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकालो, आप क्या करोगे, तुरंत एक साइड का लेंथ लोगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तुरंत क्या आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। बार बार आपको सारे जो साइड है उनके लेंथ को सम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसको आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो, इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया क्वेश्चन एग्जाम्पल में बाद में करा दूंगा, पहले आप एरिया देख लो कि एरिया क्या होता है, ठीक है। तो एरिया, पेरीमीटर हो गया हमारा, दूसरा हमको क्या पढ़ना है, एरिया।
अभी हम सिर्फ एक फिगर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया हमको कितने फिगर पढ़ने हैं, 3, ठीक है। तो एरिया देखो आप क्या होता है, ये आपको पता है कौन सा फिगर है, स्क्वायर, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो इस कोई भी, जैसे मान लो आप एरिया को ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, जैसे ये कॉपी है मेरे पास, ये कॉपी है। अब इसके यहाँ पे देखो, ये बाउंड्री इसकी ये थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जितनी बाउंड्री थी ये हमारी क्या कहलाई, पेरीमीटर कहलाई, बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। लेकिन इस बाउंड्री के बाद भी एक जगह है ना अंदर, ये अंदर वाली जगह जहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, कॉपी से, ठीक है, ये वाली जगह हमारी क्या कहलाती है, एरिया कहलाती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझो, ये जो अंदर की जगह है यही हमारी क्या कहलाएगी, एरिया कहलाती है, ठीक। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, आप देखो आपको यहाँ पे पता है, ये अभी हमने क्या, ए जो हमारा ये साइड की लेंथ है, ये भी साइड की लेंथ है ए, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, हम क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी, मतलब दो साइड को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या है, ए हमारा साइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है। अच्छा, साइड इंटू साइड, अच्छा एक चीज़ आपको पता होगा, 5 इंटू 5 अगर कहीं लिखा हो तो हम लोग उसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू 6 लिखा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। ऐसे a इंटू ए लिखा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे अगर साइड इंटू साइड लिखा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ आपका, साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, साइड का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये तो हमारा था एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल का मतलब समझो। रेक्टेंगल जो हमारा शेप होता है, इसकी क्या, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर में मैंने बताया आपको चारों साइड की लेंथ जो होती है सेम होती है। तो रेक्टेंगल देखो कुछ इस तरह बना होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होते हैं, आमने सामने, मतलब अपोजिट मतलब आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने, उनकी क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी, उनकी जो होगी लेंथ आपस में इक्वल होगी, ठीक है। जैसे ये साइड है, इसकी लेंथ जो होगी, इसकी लेंथ मान लो अगर 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड यही तो है। और इसकी लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, BC, तो इसकी भी साइड, इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं अपोजिट साइड जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और एंगल की बात करते हैं तो एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप रेक्टेंगल पहले भी पढ़ चुके हो, मैं बस थोड़ा सा बता रहा था रेक्टेंगल क्या होता है। तो अगर मान लो अब रेक्टेंगल में आपसे कोई बोलता है कि रेक्टेंगल में एरिया निकालो, या पहले पेरीमीटर देखते हैं, क्या निकालते हैं हम, पेरीमीटर। अगर कोई बोलता है आपसे कि रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकालो आप, हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक चीज़ होता है हमारा, ध्यान रखना, वहाँ पे सारे साइड इक्वल होते थे, इसीलिए हम साइड ही बोलते थे। यहाँ पे जो साइड ज़्यादा लंबी होती है उसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, ठीक है।
और जो साइड थोड़ी छोटी होगी, चौड़ाई होगी, उसको हम लोग क्या ब्रेथ बोलते हैं, बी आ रही है, हाँ ठीक। लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। मतलब लेंथ को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ब्रेथ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो ये हमारी लेंथ है एल, ठीक, और ये ब्रेथ है बी, यहाँ से यहाँ तक की भी ये हमारा बी है और ये एल है, ठीक। तो अब देखो, आप ध्यान से देखोगे, अगर हम सम करते हैं तो 2 बार एल आ रहा है, मतलब एल प्लस, देखो यहीं से शुरू करते हैं, एल यहाँ पहुँचे आप, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किए, तो कितनी डिस्टेंस कवर किए, बी। हम क्या मान लेते हैं, जो हमारी ब्रेथ है उसकी डिस्टेंस बी है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे एल प्लस बी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, 2 बार एल आया है, 2 बार बी आया है, मतलब 2l प्लस 2b। अब तो आप समझ जा रहे होगे ना 2l 2b क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको a प्लस ए टॉफ़ी करके बताया था, 2a हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी और मिला तो 2 टॉफ़ी हो गया, ठीक है। 2l प्लस 2b। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और ये ब्रैकेट लगता है, ठीक है। और ये क्या होता है, l यहाँ पे लग जाता है और प्लस b, ठीक। मतलब 2 बाहर ले आया हमने, कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या किया हमने, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ लिख दिया। मतलब जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब देखो क्या, अब आपको कहीं भी रेक्टेंगल का कोई फिगर गिवन होगा और वहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगल का फिगर दे दिया, अब पूछेगा कि पेरीमीटर क्या होता है, तो आप क्या ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आप क्या बता दोगे, वहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता दोगे। आपको सारे साइड के लेंथ को सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, आपको लेंथ पता रहेगा, ब्रेथ पता रहेगा, आप सीधे ये फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, एरिया देखते हैं कि पेरीमीटर का एरिया क्या होता है। अरे रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी, पेरीमीटर क्या, एरिया। तो एरिया जैसे कि मैं बता ही चुका था, एरिया क्या होता है, अंदर का जो जगह होता है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। और एरिया निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एक साइड का दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करते, तो वहाँ पे दोनों साइड क्या थे, स्क्वायर में सेम थे, इसीलिए क्या हो गया था, साइड इंटू साइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइड का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब L इंटू बी। यही हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल का क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने स्क्वायर के बारे में देख लिया, दूसरा हमने रेक्टेंगल के बारे में देख लिया। अब तीसरा हम देखेंगे जो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब आप समझिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लेना। देखो आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आप जानते होगे, ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड से बनी हुई फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्लोज्ड फिगर होता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोल देते हैं, ठीक। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो साइड थे, अभी यहाँ पे 3 साइड थे, अब तीनों साइड का लेंथ अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, जो ट्रायंगल के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर हम इक्विलैटरल बोल रहे हैं तो इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया, तीनों जो साइड थे इनकी लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर एक लेंथ 5 सेंटीमीटर का हो गया ट्रायंगल का, तो और हम बोल रहे हैं कि ये
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तीनों साइड हैं उनकी क्या होनी चाहिए, लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये साइड 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने आपको बताया जो तीनों साइड होंगे उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, आपस में इक्वल होगी। तो जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया है ए बी सी, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेंथ है इनकी सबकी क्या है, ए है, मतलब ए जो है वो साइड की लेंथ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप ऐसे समझो, अगर मान लो आप यहाँ पे हो और क्या करोगे, तीनों साइड यहाँ से आप यहाँ तक, यहाँ पे जाते हो ए से सी पे, फिर सी से बी पे, फिर बी से ए पे पहुंच जाते हो, मतलब जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पे आप फिर से पहुंच गए, और सारी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ को अब आप सम करते हो। ठीक है, तो वही जो सम निकल के आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो मतलब क्या, आप यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, ए, फिर दूसरी बात जब यहाँ से यहाँ पहुंचे सी से बी पे तब भी कितना किए, ए, और जब बी से ए पे गए तब ए। ठीक है, तो a प्लस ए ये तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 3a होता है। ठीक है, और a हमारा जो है ये साइड की लेंथ है, क्या है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइड। मतलब आप ये समझो जो हमारा पेरीमीटर निकल के आया इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो क्या आया, 3 इंटू साइड। ठीक, तो ये चीज आप याद रखना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। दूसरा चीज अब यहाँ पे देखते हैं हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड क्या है हमारा, ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं, √3/4 a²। ऐसे भी याद कर लेना। तो हमने क्या, आपको तीनों जो हमारे मेन फिगर थे, पहला एक तो स्क्वायर था, दूसरा हमारा क्या था, रेक्टेंगल था, तीसरा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन तीनों के बारे में हमने बता दिया आपको। ठीक है, थोड़े और भी कुछ मान लो अलग से जो हमारे बुक में सिलेबस में होते हैं उसको हम देख लेते हैं, थोड़े और भी जो फिगर होते हैं। हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो आप रेगुलर पॉलीगन का मतलब समझिए, जहां कहीं भी अगर रेगुलर वर्ड आपका किसी ज्योमेट्रिकल शेप या कुछ शेप के बारे में लग जाता है तो वहां पे मतलब क्या हो गया कि जितनी भी साइड होंगे उनका सबका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर पेंटागन की हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, पेंटागन की, तो पेंटागन मतलब पेंटा मतलब 5 ऐसे 5 इक्वल साइड वाले लेंथ अगर आप फिगर बनाते हो तो कुछ किस तरह बन जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा, सारे साइड जो होंगे उनकी लेंथ जो होगी इक्वल होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी ई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की एक हमारी साइड हुई, दूसरी साइड ये हुई, तीसरी साइड ये हुई, चौथी साइड ये हुई, पांचवी ये हुई। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे हम पेरीमीटर निकालते तो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन मतलब 5 इंटू साइड। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो हेक्सागन, हेप्टागन, तो जितना भी गन रहेगा, हेप्टा हेक्टा ऑक्टा, ठीक है, उतना मतलब अगर हेक्टा है तो क्या कर देंगे हम, हेक्टा है तो हमारा हेक्टा का मतलब हो गया 7, पेंटा हेक्सा हेप्टा, हाँ 7 इंटू साइड। ठीक है, अगर हेक्सा है तो 6 इंटू साइड। ठीक, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक, अच्छा, ये तो हम पेरीमीटर हम खत्म कर दिए। ठीक है, कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भी देखना आपको जरूरी है, तो देख लीजिए। जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं पहले यूनिट की।
यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है जो हमारी लेंथ होती है उसकी कुछ यूनिट होती है। जैसे आप मान लो सेंटीमीटर में लिखते हो, मीटर में लिखते हो, किलोमीटर में लिखते हो। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी यूनिट है। अच्छा, जो हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है, उसमें अगर हम मान लो पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की यूनिट जो होगी, जो साइड की यूनिट होगी वही क्या कहलाएगी, पेरीमीटर की यूनिट, यूनिट ऑफ साइड, वही क्या कहलाएगा, पेरीमीटर का यूनिट कहलाएगा। अगर मान लो साइड हमारा सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा साइड क्या है, सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, एरिया में क्या, अगर साइड क्या है सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे एरिया जो हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम बस स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे ही आप रेक्टेंगल में बात कर लो, तो रेक्टेंगल में सेम यही चीज होने वाला है। एक तो हम क्या बोले, स्क्वायर, दूसरा हमारा रेक्टेंगल, और तीसरा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों के केस में यूनिट जो होगा यही होगा हमारा। पेरीमीटर में जो यूनिट साइड का रहेगा वही यूनिट हम लिख देंगे, और दूसरा चीज एरिया जो होगा हमारा, साइड का जो यूनिट रहेगा उसी का हम लोग स्क्वायर करके लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया का वो हो जाएगा। ठीक है, यूनिट। ये बात हो गई यूनिट की। एक चीज और देख लो आप, जैसे देखो कुछ क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, कुछ क्वेश्चन में हमको क्या पहले से एरिया गिवन रहेगा या पेरीमीटर गिवन रहेगा, और वहां पे बोलेगा साइड निकालो। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या, इस क्वेश्चन में हमको मान लो गिवन है, जैसे दे दिया हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, मान लो अगर आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा देखो क्या होगा, एरिया जो होगा उसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर में होगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और आपसे पूछता है कि इसके साइड जो होगी वो क्या होगी, वो फाइंड करो आप। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। तो आप साइड अगर फाइंड करना है तो आप क्या, सेम वही चीज अप्लाई करोगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से साइड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस स्क्वायर को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रूट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। और आपको पता है रूट के अंदर अगर मान लो ऐसे कुछ है a इंटू ए, और हमको रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर अगर दोनों चीजें सेम है तो हम क्या, बाहर एक चीज ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 5 है, यहाँ भी 5 है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो आप क्या सिंपल 5, दो 5 में से एक 5 बाहर निकाल लो, सेंटीमीटर में से एक सेंटीमीटर बाहर निकाल लो, मतलब जो साइड की लेंथ आ गई वो हमारी क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि आपको मान लो साइड गिवन रहेगा और क्या बोलेगा, जैसे मान लो आपको साइड गिवन रहेगा, जैसे आपको साइड मान लो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर गिवन है और बोल देगा कि एरिया फाइंड करो। तो एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, आपको साइड पता है, साइड कितना है 9 सेंटीमीटर, तो आपका एरिया जो होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो आप क्या करोगे 9 का स्क्वायर करोगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया हो गया। ठीक है,
तो आपने देखा कि हमको एरिया पता है और क्या हमको निकालने को बोल रहे हैं, साइड निकालने को बोल रहे हैं। ऐसे आप पेरीमीटर में भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको पेरीमीटर दे देता है, कितना पेरीमीटर मान लो आपको दे देता है 100 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है, और आपको क्या बताना है, साइड बताना है। जैसे मान लो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये सिंपल सिंबल जो है स्क्वायर का है, ठीक है। और बोलता है कि आप जो है साइड बताओ, साइड की लेंथ क्या होगी। तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, साइड यहाँ पे रखोगे। अब देखो यहाँ पे 4 इंटू साइड है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब आप अगर आप मान लो यहाँ से 4 हटा देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा साइड जो है वो कितना है। तो आप क्या करोगे, इधर 4 से डिवाइड करो और इधर भी 4 से डिवाइड करो। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ आप काट करोगे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब साइड जो आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपका रेक्टेंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल सब जगह ऐसे लगने वाला है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल से, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चन का भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसको भी बताऊंगा मैं आपको मेंसुरेशन का, जो हमारा क्लास 6 के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं, शेयर करें उन तक, ठीक है। धन्यवाद।